जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। दूसरा, तुमाम लिखियो बोलने माय भी यही बात है सो ठीक छे, कमती बोलियो जावे तो भी विशेष अडांस छे नहीं। यद्यपि अडांस तो छे, बाकी भीतर की इच्छा और फुरना कमती होवे जने जोर। दय कर लिखियो भी जावे नहीं यो, काम कमती करने सको छो। तीसरा, कल्याण में नाम नहीं देने की बात लिखी सो ही ठीक छे, बाकी तुम्हारो नाम दियो बिना कल्याण को प्रचार कमती पड़ने की उम्मीद छे। तथा दूसरो, झूठो नाम देवो भी ठीक नहीं। कल्याण को काम कमजोर करने की इच्छा होवे जने तुम्हारी इच्छा होवे उसी मुजब करने सको छो। तुम्हारी राय माँ ही मेरी राय है, स्वतंत्र हमारी इच्छा नहीं थी तथा है भी नहीं, तो भी हमारे को उचित यही मालूम देवे छे। तुम्हारी इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहे, कारण तुम्हारे फुरना होवे जी की भगवान की इच्छा से ती ही होवती हो, तो उस माय रुकावट डालनी ठीक मालूम नहीं देवे नहीं। इसीलिए अब तुम्हारी इच्छा माय ही हमारी इच्छा समझी जाए और चेष्टा भी इसके लिए यथाशक्ति करने को विचार छे। जहाँ तक होवे तुम्हारी इच्छा माफक सम्मति देने के लिए कोशिश करनी, जिस पर भी मन नहीं माने को तो हमारी इच्छा भी जनावने को विचार छे। और उपाय ही क्या है, मन माय कोई प्रकार नहीं जचे, उसके आगे मनुष्य लाचार है। चौथा, सत्संग कमेटी के विषय माय आगे तुमाम लिखियो तो उसको संचालक रहने की भी मेरी इच्छा नहीं है सो ही ठीक छे। इसके लिए तुम ठीक समझो जिस माफक करने सको छो। ना चलाने की अपेक्षा तो कुछ चलाने माय ठीक मालूम देवे छे, और दूसरो संचालक कोई रेवे तो अच्छी बात छे, बाकी दूसरे को अधिपत्य लोग कमती मानता दिखे छे। बाकी जिस तरह तुम्हारे चित्त माय जचे उसी जुबत मुजत करने सको छो, हमारी भी उस माय राय है। पांचवा, गीता प्रेस के काम को संचालन के लिए आगे तुमो लिखियो तो मेरी इच्छा संचालन करने की छे नहीं, सोई ठीक छे। प्रायः लोगों ने काम बांट दियो छे और भी निगाह राखने सेती कुछ ठीक होड़े सके छे। जहाँ तक हो तुम्हारे पर भार कमती देवे जी की चेष्टा छे, बाकी कोई बहुत जरूरी काम आए जाए सो तो तुमाम ने करनो पड़े। लोग दूसरे की बात माने भी नहीं, दूसरा लोग कंट्रोल भी करने सके नहीं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार उचित कार्यवाही करनी चाहे, फिर उसके परिणाम में ईश्वर इच्छा मानकर संतोष करनो चाहे। छठवा, गोरखपुर के बाहर जाने की तुमो इच्छा लिखी सो ही ठीक छे। तुमोम बाहर माहे जावोग जने तुम्हारे साथे बहुत सा भाई लोग जाने सके छे। तुमाम गुप्त रहे वो जड़े तो कल्याण को काम होने सके नहीं, प्रकट रहने से तो लोग तुम्हारे साथे जाने सके छे। इस हालात माए वहाँ भी एकांत विशेष मिलनी कठिन मालूम देवे है। इसीलिए हमाम श्री सुखदेव जी ने बगीचे माए मकान बनाने का समाचार दिया है। तुम्हारो शरीर भी सुनियो ठीक रेवे नहीं जी को शायद उस बगीचे माए जाने से ठीक रहने सके छे, कारण उस तरफ की जल हवा इसकी अपेक्षा अच्छी सुनी जावे छे। पीछे उसके लिए भी निश्चय होने सके नहीं, तथा शरीर के लिए तो चावो जदही जाड़ को विचार करने सको छो। फिर 2 तथा 4 महीनों बाद वापस आनो संभव छे। तुम्हारे जचे तो सकले काम को भार श्री गोस्वामी जी पर देकर 2 या 4 महीने के लिए तुमाम बाहर माए याने झूसी आदि
स्थान माए जहाँ तुम्हारी इच्छा होवे जाए कर तकमीनो करनो चाहे पीछे, जिस तरह तुम्हारे जचे उस माफक करने सको छे। तुम्हारी राय मुजब हमारी राय समझनी चाहे, हमारे मन माए आई जी की बात भी सगली लिख दई छे, राय भी लिख दई छे। तुमो ठीक समझो जी के ही मुजब करने सको हो, तुमो करोगो जी को भी तो विचार कर ही करोगा। जिस माए तुमोम सुभितो समझो तथा लोगों के भी फायदों समझो, उस मुजब ही तो करोगा। फिर हमारी विशेष आग्रह करनो भी हमारी भूल ही है। और तुम्हारे बहुत दफे चित माए उपरामता होवे तथा तुम्हारो विशेष आग्रह मालूम देवे छे, और तुम्हारो हृदय में फुरना भी प्रायः ऐसी होती रेवे है। सोई तुम्हारे फुरना भगवान की इच्छा से ही होवे तो कौन जाने, इसीलिए हमारी कमती मनसा होने पर भी तुम्हारी इच्छा को बलवान समझकर प्रायः तुम्हारी राय में बहुत आनंद से राय कर सम्मति दई छे। इसीलिए एक दफे तुम्हारी राय मुझब ही काम कर देखनो चाहे, शायद उससे विशेष फायदो होए जावे तो कौन सी बड़ी बात है। यदि विशेष फायदों नहीं होवेगो तो फिर पहले के मुजब ही काम माए लग जानो उचित मालूम देवे है। इसीलिए एक दफे थोड़ा दिन के लिए देखकर चाहे फिर सुबितो होवे फायदों विशेष मालूम देवे तो म्याद बढ़ाने माए भी कुछ हर्ज नहीं है। और कल्याण का संपादन करना, उसमें लेख देना, यह काम तो तुम्हारा ही है। कल्याण में नाम नहीं देना, इस बात को छोड़कर करीब करीब तुम्हारी सगली बात ही कमती इच्छा होने पर भी हमाम मान ली। संसार माए अपने नाम रूप को प्रचार करना मनुष्य के लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है, इसलिए इससे सर्व प्रकार से मनुष्य को हटना चाहे, यह न्याय है। बाकी लेख पुस्तक अखबारों में लोगों के आग्रह से कहीं यदि देड़ा पड़े और उससे संसार के माए फायदों होने की उम्मीद होवे तो आग्रह नहीं करना भी उत्तम है। ऐसी समझ कर ही लेख में पुस्तक में अच्छे पुरुष नाम देते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। और तुमो अपने प्रति नीचता पशुता के शब्द लिखे सो नहीं लिखना चाहे, तुम्हारा बर्ताव बहुत ही सुंदर है। और तुमोम लिखियो संसार माए सकले मुझसे अच्छे हैं, यह बात समझ माए आवे नहीं, तथा तुमोम अपने को अभिमान और अज्ञान से भरा लिखिया और बहुत सी बात लिखी जी की भी साफ समझ माए आवे नहीं। इस माफक लिखने को तुम्हारो स्वभाव पड़ गयो या के कारण छे कुछ भी अर्थ समझ माए बैठे नहीं। और तुम लिखियो मैं जो भगवान को तथा आपको नाम बदनाम करता हूँ, सोई इस माफक नहीं लिखना चाहिए। तुमने कौन सा ऐसा नीच काम किया जो तुम इस माफक लिखते हो। श्री भगवान को नाम तो कोई बदनाम कर ही नहीं सकता, भगवान तो भगवान ही रहते हैं, चाहे हम लोग कैसे ही क्यों ना हो। मेरो नाम तो मामूली छे, जैसो हूँ उससे तुमाम ने कुछ विख्यात ही किया है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है, या प्रतिष्ठा वास्तव में मेरे लिए लाभदायक नहीं है। इस कारण तुमोम मेरो नाम बदनाम समझो तो समझ सको छो। आज मैं बहुत सी बात लिख गयो, तुम्हारे समय विशेष लागेगो, बाकी कुछ हरज नहीं। बहुत चिट्ठी भेली होयड़ी पड़ी थी और साथ लिखने के कारण लेख जास्ती हुए गयो। समाचार बढ़ाकर लिखने की मेरी अनुचित आदत है। श्री दुजारी जी की इच्छा ऐसी छे, भाई जी तथा आप दोनों जना मिलकर एक स्थान में श्री गीता जी की टीका करो तो ठीक छे, तथा आप लिखावो और भाई जी इसे ठीक करें। उनको कहनो बहुत ठीक मालूम देवे छे। बाकी मेरा तुम्हारे पास रहनो होने से यो काम होने सकछे, सो ही तुमाने समय मिले जने पीछे यो विचार उचित मालूम देवे तो कियो जाने सके छे। भजन ध्यान सत्संग तो तुम्हारे लोगों के होवे ही छे,
तुम्हारी चेष्टा इस विषय में विशेष रेवे छे। मैं के लिखो भाई लोग बहुत दिन से इस काम में लाग रहे छे। तुम्हारे बताए हुए मार्ग की तरफ ख्याल विशेष नहीं करने के कारण विशेष लाभ उठाने पावे नहीं, शायद इस कारण तो तुम्हारे उपरामता नहीं होवे है। चौथा पत्र, गोरखपुर 21/7/60। श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य श्री भाभी जी के देहावास का तार कलकत्ते से 13 तारीख का दिया हुआ कल मिला। समाचार तो मुझे दूसरे दिन ही मिल गया था। कलकत्ते श्री परमेश्वर जी से फ़ोन में बात की थी, तब उन लोगों ने बताया था, पर बकोड़ा से कोई समाचार नहीं मिला। हड़ताल के कारण यह सब गड़बड़ी रही। पहले तो मानने को ही जी नहीं चाहा, क्योंकि बीमारी कोई खास थी नहीं। कलकत्ते से शायद शुक्रवार रात को ही गए थे। अकस्मात कैसे क्या हो गया। फिर परसों शाम को कलकत्ते नारायण प्रसाद से फ़ोन पर बात हुई, तब सारी बातों का पता लगा। भगवान का विधान जैसा होता है वैसी ही बात बन जाती है। आपके आँख की तकलीफ़ तो थी ही, यह एक और सोचनीय बात बन गई। पर श्री भाभी जी का तो अत्यंत सौभाग्य था। वे जीवन भर आपकी सेवा करती रहीं, सबके साथ अत्यंत स्नेह का मधुर बर्ताव किया और अंत में बिना किसी से सेवा कराए आपकी सानिध्य में दिव्य लोक को पारायण कर गईं। योग वासिष्ठ का काम रुका है। पुस्तक जो आप देख रहे थे यहाँ भेज दी होगी, नहीं तो तुरंत कृपा भेज देनी चाहिए, जिससे आगे छटाई का तथा अनुवाद का काम चले। प्रूफ कल मिले, पर लेख तो पहले ही छप गया था। हड़ताल के कारण डाक की अनिश्चितता थी, इसलिए प्रतीक्षा नहीं की गई। भाई जी श्री हरि कृष्ण दास जी के पहुँच का तार परसों ही मिला। बाकोड़ा का उपद्रव बहुत ही बुरी चीज हुई, अब शांति होगी, शेष भगवत कृपा। श्री भाई जी की वाणी। एक संदेश। मैं केवल एक संदेश लेकर आया हूँ, और वह है श्री भगवान नाम। शास्त्रों का कथन है, मेरा अनुभव है, महापुरुषों का उपदेश है, अनेकों बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है, श्री भगवान की दिव्य वाणी है, और मेरा विश्वास है कि इस घोर कली काल में नाम के सिवाय और किसी का सहारा नहीं है। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।